गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। हरे पेड़ पौधे जैसे कि शैवाल है, मतलब जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वे सभी हरे पौधे जैसे कि शैवाल, घास, पेड़ आदि ये सभी क्या है, स्वपोषी होते हैं, यानी उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा यानी भोज्य पदार्थ, सबसे सरल भोज्य पदार्थ कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के रूप में हरे पौधों के कोशिकाओं में बनता है और फिर इसका जो है वो जैविक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है और एक्सेस जो बचता है उसको उत्तकों में संचित करके रखा जाता है। इस कारण हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे चूंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी भी कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की पहचान एवं गणना उनकी प्रजातियों के संगठन को दर्शाता है। जैसे विभिन्न प्रजातियों का अलग अलग स्तर पर ऊर्ध्वाकार वितरण स्तर विन्यास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जंगल में वृक्ष सबसे ऊपरी स्तर पर होता है उत्पादक के रूप में, है ना। यहाँ पर हम उत्पादक की बात कर रहे हैं। तो वृक्ष सबसे ऊपरी स्तर पर, झाड़ी दूसरे स्तर पर, शाकी पौधे तीसरे स्तर पर और घास जो है वो सबसे निचले स्तर पर होता है। और उससे भी नीचे स्तर पर मॉस का पौधा जो होता है, जो धरातल पर रहते हैं, इनको लिया जाता है। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या सामग्री की मात्रा को कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित समय में एक इकाई प्रति इकाई क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों का जो उत्पादन होता है ना, जैव मात्रा या सामग्री की मात्रा, इसे ही प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। इसे भार G-2 या ऊर्जा किलो कैलोरी मोल (2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव मात्रा की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे जो है जैसे कि अभी हमने देखे, और G2-2 YR-1 या किलो कैलोरी मोल (2 YR-1 ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे विभिन्न परितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता और नेट उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर होती है। कार्बनिक तत्व कौन सा है हम जानते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता की महत्वपूर्ण मात्रा पदार्थ में श्वसन के द्वारा उपयोग किया जाता है ना। श्वसन हम जानते हैं, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो भोज्य पदार्थ बना है उसका ऑक्सीडेशन होना या विघटन होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो एक समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उतने भोज्य पदार्थ की मात्रा या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या प्राथमिक उत्पादकता की मात्रा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसका उपयोग कार्य करने में किया जाता है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होता है, जैसे GPP - R = NPP। नेट प्राथमिक उत्पादकता परिपोषितों की खपत के लिए, परिपोषित मतलब जो दूसरे जीव उन पर आश्रित हैं, उनकी खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में भी परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक
सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर भी निर्भर करता है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक, पोषक की उपलब्धता और पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र पर कितने पादप हैं और किस प्रकार के पादप हैं, ये वहाँ पर जो पर्यावरणीय कारक है उसकी उपलब्धता पर और वहाँ पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा जिससे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनकी क्षमता पर ये निर्भर होता है। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में उगने वाले पौधे अलग प्रकार के और मात्रा उनकी अलग प्रकार की, संख्या उनकी अलग प्रकार की होती है। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व यानी शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। संपूर्ण जीवमंडल मतलब हमारे पृथ्वी का संपूर्ण एटमॉस्फेयर को, है ना। हालांकि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र के द्वारा ढका हुआ है, इसके बावजूद इनकी जो उत्पादकता होती है केवल 55 बिलियन टन है। समुद्र का जो उत्पादन क्षमता है पादपों के द्वारा वो केवल 55 बिलियन टन है और बाकी जो शेष मात्रा है वो भूमि पर ही उत्पन्न होता है। भूमि के भिन्न भिन्न धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, सघन पेड़ पौधे, पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अधिकतम कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन यानी प्राथमिक उत्पादन शुष्क भार के रूप में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।